तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों यहां पर एक डेवलपमेंट हुई है, बेसिकली इसको हम क्रिप्टो इंडस्ट्री का ही डेवलपमेंट बोलेंगे, लेकिन वो पाई नेटवर्क को इनडायरेक्टली जो है इफेक्ट करने वाला है पॉजिटिव तरीके से। तो मैं आपको इस सब चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं और आपको ये बताऊंगा कि ट्रंप ने जो अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन किया है वह क्रिप्टो की दुनिया के लिए बेसिकली कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित होने वाला है। और ये कहा भी जा रहा है कि इस बिल को साइन करने के बाद से यहाँ पर अब यूएस से पूरी दुनिया का क्रिप्टो कैपिटल बन चुका है। तो हम इस पूरी वीडियो में इन सब डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं और आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई कहाँ वेट कर रहे हो? मतलब आप लोगों के लिए रोज रोज मैं वीडियोस ला रहा हूँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाया करो दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दिया करो अप्रिशिएट करने के लिए। आप लोग देख ही रहे हो मेरे चैनल पर लगातार आपको डेली एक भी दिन वीडियो मिस नहीं होती है, सिर्फ आप लोगों के लिए कि भाई आप लोगों को मैं क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड अपडेटेड रखूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये बेसिकली जो न्यूज़ है ये पूरी दुनिया के क्रिप्टो करेंसी के लिए है, स्पेसिफिकली पाई नेटवर्क के लिए ही नहीं है, लेकिन ये पाई नेटवर्क पहले से ही इंप्लीमेंट कर रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पाई नेटवर्क को किस प्रकार से यहाँ पर जो है वह बेनिफिट होने वाला है। ट्रंप ने जीनियस एक्ट पर साइन कर दिया है और जीनियस एक्ट क्या है एग्जैक्टली में, यहाँ पर 3 बिल्स यूएसए के कांग्रेस या पार्लियामेंट जैसा होता है ना, उसमें आप मान लो उस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था और लास्ट में ये बिल पास होता है जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है। तो यहाँ पर उसमें से एक बिल था जीनियस एक्ट। इसका मतलब ये था कि ये जो है स्टेबल कॉइन्स के लिए रूल बनाने पर साइन करा है उन्होंने, मतलब स्टेबल कॉइन्स को अब यूएस से जो है वह रेगुलेट करेगा। अब किस प्रकार से? तो स्टेबल कॉइन बनाने वाली कंपनीज को अब यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ हर एक कॉइन के पीछे जो भी पैसा लग रहा है, जो भी रिजर्व रखा जा रहा है, उसका ऑडिट करवाना होगा और उसका प्रूफ भी देना जरूरी होगा दोस्तों। एक तरीके से यूएसए अब क्रिप्टो को रेगुलेट कर रहा है, ये समझ लो। पहले क्रिप्टो बेलगाम घोड़े की तरह था, लेकिन अब इसका रेगुलेशन की कोशिश करी जा रही है। ये इसलिए हो रहा है स्टेबल कॉइन्स में कि फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से बचा जाए, वरना जो है पैसा यहाँ पर फ्रॉड का भी लगा के स्टेबल कॉइन में जो है लगा दिया जाता था, अब वो ना हो इस चीज के लिए यहाँ पर जो है ये स्पेसिफिकली जीनियस एक्ट यूएसए में आया हुआ है और इसमें फेडरल प्लस में स्टेट दोनों लेवल्स पर रेगुलेशन को ये जो है करेंगे और रेगुलेशंस का ध्यान रखा जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में पहले से ज्यादा अब जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर होंगे कि भाई यहाँ इस तरीके से चलना है मार्केट में। इससे इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर का ट्रस्ट बढ़ेगा। अब पहले लोग डरते थे कि भाई क्रिप्टो है, यहाँ पर कोई फ्रॉड हो जाए, कोई रेगुलेट तो करता नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई हमारे पैसे लेके भाग जाए, कोई कुछ कर दे। तो अब जो है रेगुलेट होने से यहाँ पर कंज्यूमर्स का और कंपनीज का दोनों का ट्रस्ट इंक्रीज होगा इस पर्टिकुलर क्रिप्टो मार्केट में। स्टेबल कॉइन्स के जरिए यूएस डॉलर को डिजिटल बनाने की तरफ यह एक कदम माना जा रहा है और इसके 2 प्रकार के रिएक्शन मार्केट में देखे जा रहे हैं। एक जो है एक इंडस्ट्री जो है खुश है, कह रही है कि चलो कम से कम इसके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि अब फ्यूचर में बेधड़क होके यहाँ पर हम जो है क्रिप्टो पे भरोसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि ये रूल्स काम नहीं करने वाली, ये रूल्स वीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या आप इससे सहमत हो कि नहीं हो। अब 2 बिल्स और हैं जो कि हाउसेज में पास हो चुके हैं, लेकिन अभी ट्रंप का साइन होना बाकी है। एक तो है क्लियरिटी एक्ट, डिजिटल एसेट मार्केट स्ट्रक्चर एंड क्लियरिटी एक्ट। यहाँ पर जो है क्रिप्टो टोकन्स जैसे कि इथेरियम, सोलाना और सिक्योरिटी या कमोडिटी यह क्लियर करता है बेसिकली। अब ये होता क्या है, अगर टोकन डिसेंट्रलाइज्ड है तो उसको कमोडिटी माना जाएगा, ठीक है, और उसको CFTC रेगुलेट करेगा। CFT का मतलब है कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, इन्होंने बनाया है, वह रेगुलेट करेगा। और एक है SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, और जो टोकन्स SEC के अंडर आते हैं उनको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मिलने वाला है। अब इससे फायदा क्या होगा? डेवलपर्स और कंपनी को पता होगा कि उनके प्रोटेक्शन पर कौन सा लॉ काम करेगा और SEC के ओवररीच को लिमिट करता है क्रिप्टो इंडस्ट्री का लॉन्ग टाइम यहाँ पर डिमांड, ये समझ के आपको चलना है।
अब हाउस में पास हो चुका है दोस्तों ये, और सीनेट अप्रूवल बाकी है यहाँ पर, जिसका अप्रूवल यहाँ पर ये जल्दी ही मिलने के संभावना है। और एक है यहाँ पर NTCBDC सर्विलेंस स्टेट एक्ट, ये भी एक बहुत यहाँ पर खास बिल माना जा रहा है। और इसका एक सबसे ज्यादा मेन कंसर्न ये है कि अगर ये बिल पास होता है तो लोगों के ट्रांजैक्शंस जो है वह गवर्नमेंट रिकॉर्ड करने लग जाएगी। तो गवर्नमेंट अगर रिकॉर्ड करती है तो भाई देखो क्रिप्टो से लोगों का भरोसा भी उठ जाएगा। ट्रंप के जो सपोर्टर्स है वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर इनकी प्राइवेसी अब खतरे में है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब इसको भी रेगुलेट करेगी। ये तो मेरे हिसाब से भी नहीं करना चाहिए। बाकी इसके ऊपर भी आपको मैं डिटेल से समझा दूंगा जब ये बिल पास होंगे, तो भैया इसका क्या मतलब निकलने वाला है। अभी जो है सिर्फ एक बिल पास हुआ है जिसका नाम है जीनियस एक्ट, और ये स्टेबल कॉइन्स को लेके यहाँ पर जो है पास हुआ है। अब ये ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में भरोसा बढ़ाएगा। और जैसे ये बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हमने देखा कि बिटकॉइन कहाँ पे जाके बैठा था, $1,23,000 पे। ये संकेत देता है कि यहाँ पर इन बिल्स का फायदा पॉजिटिव तरीके से हो रहा है और लोगों के मन में पॉजिटिविटी तो है ही, तभी तो मार्केट अप जा रहा है, नहीं तो मार्केट नीचे धड़ाम से जा चुका होता। अब यहां पर दोस्तों मैं एक और चीज बताऊं, अब पाई नेटवर्क इससे कैसे रिलेट कर रहा है। देखो हर क्रिप्टो का फायदा तो होगा ही, क्रिप्टो के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, लेकिन पाई नेटवर्क का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने कभी समझा है? पाई नेटवर्क का अभी जो ट्रंप कर रहा है वो एक तरीके से रेगुलेट कर रहा है। वो ये देख रहा है कि मार्केट में फ्रॉड्स कम हो, मनी लॉन्ड्रिंग से लोग बचें, बहुत सारी चीज़ों से लोग बचें। लेकिन पाई नेटवर्क का जो KYC का सिस्टम है, वेरिफिकेशन का सिस्टम है, KYB का सिस्टम है, कभी आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में डिटेल से समझा है कि आखिर इससे फ़ायदा क्या है? हम लोग हमेशा परेशान तो होते रहते हैं कि भाई KYC इतना लंबा टाइम लग रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, KYB बहुत सारे बिजनेसेस का अटका हुआ है। लेकिन इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा ये है कि दोस्तों ये एक इंसान को यहाँ पर वेरीफाई करके ही अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दे रहे हैं, ताकि कल को फ्रॉड के चांसेस कम हो जाए। और हर एक इंसान वेरीफाइड जब होगा तो यहाँ पर अगर कहीं फ्रॉड होता भी है तो तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और USA भी यही चाह रहा है, यूएसए के लॉज भी यही चाह रहे हैं कि भाई मार्केट में लोगों का ट्रस्ट बढ़े। अगर अब देखो जैसे मान लो पाई नेटवर्क के ऊपर ट्रस्ट लोगों का कैसे बढ़ेगा या बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है कि देखो ये KYC वगैरह करा रहे हैं, तो इन लोगों को ये लग रहा है कि जो लोग हैं वो सब वेरीफाइड है, कल को फ्रॉड होता है तो पाई नेटवर्क इनको ट्रैक भी कर सकता है। ये जो है लोग ज़्यादातर करेंगे नहीं, क्योंकि लोगों के सारे डिटेल वगैरह जो है वो पाई के पास है, सबको पाई को पता है। और ये अभी जो USA बिल पास कर रहा है, कंपनीज को कह रहा है कि भाई आप हमारे रूल्स के हिसाब से चलो। वो तो पाई नेटवर्क ऑलरेडी कर ही रहा है, यहाँ पर लोगों को वेरीफाई करवा के ही एंट्री दे रहा है। थोड़े बहुत और जो है ये अगर लीगल प्रोसीडिंग्स को उनको अगर मान लेते हैं, उस रूल के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली पाई नेटवर्क को प्रायोरिटी मिलने वाली है इंस्टेड ऑफ अदर कॉइन्स। आप जो है देख रहे हो पाई नेटवर्क का मकसद ही यही है कि भाई यहाँ पर हम सेफ तरीके से क्रिप्टो में लोगों को डर इसीलिए लगता है ना कि भाई कोई गलत ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो पाई नेटवर्क पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं सब वेरीफाइड हैं, यहाँ पर एक ट्रस्ट बढ़ रहा है। तो ये जो बिल है, जैसे जैसे ये तीनों बिल्स पास होते जाएंगे वैसे वैसे आप देखोगे कि क्रिप्टो का पूरा ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका भी बदल सकता है। अब आप बोलोगे भाई USA ने पास कर दिया, बाकी देशों ने तो पास नहीं किए। USA मानो या ना मानो पूरी दुनिया का किंग है। अगर USA कुछ चीज़ लेके आता है तो पूरी दुनिया उस चीज़ को कंसिडर करती है और पूरी दुनिया उस रास्ते पे चलती है। तो अगर क्रिप्टो को जन जन तक पहुंचाना है तो ये सब जो है डर दूर करना होगा, ताकि जन जन तक पहुंचे। अब गवर्नमेंट्स जो है वो डर क्यों रही हैं? क्योंकि क्रिप्टो को अभी रेगुलेशन में नहीं लिया गया है, ट्रांजैक्शंस कोई जो है यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग। अभी हमने ये भी देखा कि इंडिया में जो पहलगाम अटैक हुआ था उसको जो है यहाँ पर फंड किया गया था, क्रिप्टो की मदद से पैसे आए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आतंकवादी घटनाओं में भी ये किया जा रहा है। तो दुनिया को अगर सेफ चीज़ करना है उतना रेगुलेट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक बंदे के सर पर चढ़ के बैठ जाए गवर्नमेंट, नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रेगुलेशंस होने ही चाहिए, ताकि यहाँ पर कल को जाके लोग अपनी मनमानी ना करें क्रिप्टो के ऊपर। बाकी आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हो तो अवश्य मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, जाके जुड़ जाना। और वहाँ पर मैं आप लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो वो भी बताता रहता हूँ, कोई और इन्फॉर्मेशन आती है पाई नेटवर्क से रिलेटेड तो अपडेट वहाँ पर जो है करता रहता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर दिया करो यार, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता रहता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।